नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने आज जो सेशन लेके आया हूँ वो अलजेब्रा से संबंधित जो मैं सीरीज़ चला रहा था उसका ये 4th नंबर की क्लास है ना। और यहाँ पे आज हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और डेफिनेटली जहाँ पे भी एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और पहले हम क्वेश्चन को समझ लें कैसे आता है, फिर उसकी ट्रिक बना लें, वेरीफाई करके उसको ट्रिक बना लें और देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो पूछते क्या है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, इफ़ x + 1/x = k है ना। हमें x + 1/x इस प्रकार से कुछ इसकी वैल्यू हमें दी होगी। Then find the value of x square plus 1/x square। देखिए ठीक इस तरीके से कुछ यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इन क्वेश्चनों से संबंधित मैंने एक ट्रिक भी दी है आपको, और उस ट्रिक में कुछ कंडीशन होती हैं। उस कंडीशन में यहाँ जो k की वैल्यू होती है या 2 होती है या -2 होती है। जब इस k की वैल्यू 2 या -2 होगी तब यहाँ कुछ भी घात हो, 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, उस पर मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप उस ट्रिक पे जाके विजिट कीजिए, उस ट्रिक पे विजिट कीजिए, आपको इस आइकॉन पे उसकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। क्योंकि वो कंडीशनल है, उसके आंसर हमें 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर मिल जाते हैं उस टाइप की कंडीशन और वो फुलफ़िल होती है तो, है ना। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू 2 नहीं है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और भी अदर नेचुरल नंबर या इंटीजर्स हो सकते हैं, वो मायने या सीधे बोलो रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से वो होंगे। यहाँ पे मैं ट्रिक वाली बात करूँगा लेकिन वो सब में अप्लाई होगी, वो 2 रहे या 4 रहे या 5 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ k की वैल्यू या रूट वाली रहे, वो हर एक के लिए अप्लाई होगी। लेकिन जो ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ उस ट्रिक में कुछ कंडीशन है। यहाँ पे 2 या -2 होता है, तब यहाँ कुछ भी घात हो वो उसका आंसर उस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। उस ट्रिक से हमें 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही आंसर मिल जाता है। वैसे 5 सेकंड बोलूँगा, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 5 सेकंड में हम कर सकते हैं, मन में ही कर सकते हैं वो चीज़। तो पहले हम इसकी बात कर लें, क्योंकि ये क्लास है, यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे लेकिन वो सब में अप्लाई हो तब करेंगे। हाँ, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू ली है ना। फिर अगली घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, इस तरीके से आपको पता चलेंगे वहाँ पे क्या ट्रिक काम करेगी। अभी केवल और केवल स्क्वायर वाली के लिए है। देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में ज़रूर देखे होंगे और बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो इसके लिए आज ये ट्रिक आई है स्क्वायर वालों के लिए, इसके बाद क्यूब वालों के लिए भी आएगी और अदर घात वाले भी आएंगे, है ना। मोर देन 2 पावर जो होंगी उसके लिए भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, x + 1/x = k, और k कोई इंटीजर बोल सकते हैं या कुछ भी रैशनल नंबर, तो या अपन बोल सकते हैं रियल नंबर से, वास्तविक संख्या है, कुछ भी ना, रूट वाली संख्याएं भी यहाँ पे आएंगी। कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, k क्या है, वास्तविक संख्या है, k बिलोंग टू रियल नंबर, r में है ना। k का मान कहाँ से लेंगे, r, कुछ भी संख्या होगी तब हम करेंगे। अब यहाँ पे हमें ट्रिक बनानी है। तो देखिए ट्रिक तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि ट्रिक को पहले हम वेरीफाई तो कर लें वो सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम इसी को लेके चलेंगे और क्या करेंगे, 1x + 1/x = k है। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर दिया तो यहाँ एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, वो लग जाएगा बिल्कुल। a के प्लेस में क्या है, x है, b के प्लेस में क्या है, 1/x है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, हाँ पूरे करेंगे बाद में, कुछ ऐसे ही बन जाएगा, +2 × a × b, क्योंकि a के प्लेस में x है, b के प्लेस में 1/x है। इक्वल में क्या चल रहा है, k का स्क्वायर, हाँ ठीक है। और इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, 2 का इस 2 का मैंने कर दिया क्या, पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ कौन सी वैल्यू रिमेन हो गई, बच कौन सी गई,
एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या था k का स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये हमने बेसिक से उठाया है और यहाँ पे हमने ये ट्रिक बना ली है। अब ट्रिक को पहचानना कैसे है, ठीक, ये क्या बन गई, ये जो है ये ट्रिक बन गई भाई। तो क्या करना है, जब भी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो, k है कोई संख्या होगी, तब हमें कुछ नहीं करना, इसका वर्ग करके इसमें से 2 माइनस करना है। और एक आपको मैं तरीका बताता हूँ यहाँ पे कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है, ठीक, कब माइनस करना है कब प्लस करना, वो आपको आगे भी काम आएगा, यहाँ कुछ भी घात हो वहाँ भी काम आएगा, ठीक। तो देखिए यदि दोनों क्वेश्चन में जो प्लस प्लस दिए हैं, मतलब गिवन वाले में भी प्लस और फाइंड वाले में भी प्लस, ध्यान रखिएगा, गिवन वाले में भी प्लस और फाइंड वाले में प्लस, तो क्या आएगा माइनस। माइनस कैसे, अपन ने कंडीशनल बनाया है, यहाँ की बात करो, यहाँ क्या आएगा माइनस, मतलब वहाँ हमें 2 से माइनस करना है स्क्वायर वाले के लिए। यदि एक प्लस और दूसरा माइनस, मतलब यहाँ प्लस हो और यहाँ क्या हो माइनस, यहाँ प्लस हो यहाँ क्या हो माइनस, या यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, या दोनों में क्या हो माइनस, इस तरीके से दोनों में क्या हो माइनस, या तीनों में इस तरीके से प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस हो, मतलब यहाँ इन दोनों की बात चल रही है, ठीक। तो यहाँ हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे प्लस करेंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो केवल कहाँ बस घटाते हैं, इस 2 को कहाँ माइनस करते हैं, केवल और केवल जब प्लस प्लस के मान हमें दिए हो, ये संख्या भी प्लस की दी हो और यहाँ पे भी प्लस वाला ही फाइंड करने को दिया हो, तब हम माइनस करते। बाकी अदरवाइज जितने भी आएंगे यहाँ पे, जितने भी आएंगे वहाँ सब में क्या करेंगे, यहाँ घटाते तो यहाँ क्या करते हैं प्लस करते हैं, है ना। इसको आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रिक बन गई। तो अब इतना सब नहीं करेंगे हम, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक। तो देखिए ट्रिक बन गई। अब इसको अपन को ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ क्वेश्चन तो ऐसा लिखेंगे ही, यह क्वेश्चन वहाँ लिखा रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ इसको ऐसे बढ़ाना है और करना है k का स्क्वायर, और दोनों में क्या है प्लस प्लस, तो कर देना है 2 से माइनस, जो घात 2 वालों के लिए है, घात 2 वालों के लिए है। आपको समझ में आ गया, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, बस इतना ही तो करना है, ये सब हमें नहीं करना है, तो हमने बनाया है, वेरीफाई किया है। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, है ना, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आप ट्रिक समझ गए हैं, क्या करते हैं, जो k का दिया रहता है उसका वर्ग करके उसमें से 2 को घटाते हैं, कब, जब प्लस प्लस हो तब। और भी आगे देखेंगे माइनस वाले भी, अभी पहले हम इसके क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं, अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन दे दिया है हमें, x प्लस 1/x इक्वल √3। देखिए मैंने बोला था ना, यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्या होंगी, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी शामिल होते हैं, कहाँ पे, रियल नंबर्स में। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना है अपन को, सिंपल सा, बस इसका अपन ने k के प्लेस में है तो इसका वर्ग किया, और दोनों में क्या है प्लस प्लस, तो कर दिया 2 से माइनस, बस हो गया। बताइए कितना समय लगेगा आपको, बहुत कम, और रूट से वर्ग कट गया, 3 - 2 दैट इज़ 1, आंसर आ गया। अब बताइए, हमने इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से, बहुत ही जल्दी और पूरा समझ के अच्छे से और आंसर निकाल दिया। अब कुछ भी यहाँ पे दिया हो, है ना, कुछ भी दिया हो, मैंने बोल दिया चलो, अब कुछ इस तरीके से मैंने बोल दिया 9 है, चलो तो सिंपल 9 का स्क्वायर 81 - 2 दैट इज 79, आंसर। अब बताइए कोई समय लगेगा आपको, कोई दिक्कत आएगी? बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया 2 घात वाले का। अगले टाइप में हम 3 घात भी लेंगे, इसका एक और बताएंगे, एक और पैटर्न क्या बन जाता है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है
जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो वहाँ पे ऐसा पूछ लेता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो इन्हीं क्वेश्चन को वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, ध्यान देना। ने क्या किया, दैन सेम टू सेम लिखा, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए हम पैटर्न को समझ पाएँ ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने लिख लिया x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल √5, है ना। अब ऐसा कई बच्चे कर देते हैं, रूट को अलग कर देते हैं कि तीनों में रूट लगा, ऐसा नहीं होता है ना, ये मैथमेटिक्स की कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे √x है ना। अगर हमें इसके वर्ग की वैल्यू फाइंड करना, अब हमें क्या करना है, x के वर्ग की वैल्यू फाइंड करना है। x के वर्ग हमें बताइए, पहले यहाँ समझ लें, जब मैं इसका वर्ग करूँगा तो क्या होगा, √x का होल स्क्वायर, और वर्ग कट गया तो क्या बच गया, x बच गया। लेकिन ये तो x आया और हमें क्या ज्ञात करना है, x का स्क्वायर वाला फॉर्म बनाना है ना, यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्म बनाना है। तो क्या करें, हम इसको अगेन कर दें। जब अगेन करेंगे तो x का स्क्वायर। तो कहने का मतलब इतना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। मतलब सेम चीज़ को 2 बार अप्लाई करना, सेम सूत्र सेम ट्रिक को 2 बार अप्लाई करना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो एक बात समझ लें, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से हम जब इसका वर्क करें तो यहाँ पे पहुँच जाएं, और जब यहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे एक बार में तो सेकंड टाइम करो, है ना। सेकंड टाइम करने से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे और भी घात हो, ठीक। जब जो घात बढ़ती है ना, वो इसी पैटर्न पे अपन उनको बना के और कर लेते हैं, है ना। कई बार आपको डायरेक्टली 10 घात वाले या 5 घात वाले का फॉर्मूला नहीं मिलता है। ऐसे हम कुछ इन्हीं तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ उनने इस तरीके से दे दिया भाई, x की पावर +5 अपॉन x की 1/x की पावर 5 इक्वल के, और यहाँ उनने बोल दिया x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा घात वाला पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं x की पावर 5 का होल स्क्वायर, 5 दूनी 10, और इसको हम बना लेंगे कैपिटल X बड़ा वाला, तो यहाँ भी बड़ा वाला, तो हम वहीं पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे क्या जाएगा, x का वर्ग। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना। पहले भी हम समझ लें इस बात को। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, कहाँ से, x के √x से x के वर्ग तक पहुँचने के लिए हमें बीच में x को लाना है। तो पहले हम यहाँ पहुँचेंगे, देन यहाँ। तो सेम जो प्रोसेस है इस फार्मूले की, ट्रिक की, उसको हमें एक और एक कितनी बार, 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है √x प्लस 1/√x इक्वल क्या, √5 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप नंबर 1, ये सब लिखना नहीं है और समझने के लिए कर, स्टेप नंबर 1, जब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, इसका ही वर्ग होता है, ध्यान देना आपने, है ना, इसका वर्ग होता है। तो x √x का वर्ग x और 1/√x का वर्ग x ही आएगा, हाँ x, और यहाँ पे k का वर्ग मतलब √5 का वर्ग -2, और वर्ग से वर्गमूल कट गया और 5 में से 2 गए तो कितना आ गया, 3। अब हमें नया मान मिल गया क्या, कि x प्लस 1/x इक्वल 3, और अब हमारे लिए ये क्या होगा, k का काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। और अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे तो एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल k का वर्ग मतलब 3 का वर्ग -2। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 में से 2 गए 7, जी आंसर। तो देखिए यहीं बस नहीं रुकना है, आप यहीं पे नहीं छोड़ देना। गलती कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनने एक बार बस किया और कहते हैं आंसर 3, और ये 3 भी ऑप्शन में होता है। देखिए हमारा गलत आंसर भी ऑप्शन में होगा, ज़रूर होगा, और जिससे हम सोचते हैं कि हाँ हमारा आंसर आ गया। नहीं, हमें इस रूट वाले x से इस x स्क्वायर तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ भी 2 स्टेप फॉलो ही होंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया 7। तो इसके बराबर कितना आ गया, 7। समझ गया बात को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं कुछ, और फिर
आगे बढ़ते हैं। वो और क्या पूछ सकते हैं, उनने बोला अब देखिए एक और पैटर्न मैं ही बता दे रहा हूँ इसका, क्योंकि अभी समय बहुत है और क्लास हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसका एक और पैटर्न क्या बन जाता है, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया ax प्लस 1/bx, ax प्लस 1/bx, ax प्लस 1/bx, या फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इस पैटर्न को बताऊंगा, क्योंकि अभी इसके और भी क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं वो कि 4x प्लस 1/5x, या नहीं 4x इक्वल k, या k बोल दें या 3 बोल दिया मैंने, चलो ठीक, क्या बोल दिया 3। और यहाँ उनने करने को हमको बोल दिया 16x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर। अब यहाँ हम हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना, क्योंकि इन सवालों को उस पैटर्न से जब हमने ट्रिक बनाई, ट्रिक क्या बनाई थी, ट्रिक ये बनाई थी कि x प्लस 1/x गिवन हो और हमें के दिया हो, तब हमें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए के स्क्वायर -2 किया जाता रहा। हाँ, अब जिस क्वेश्चन जो दिया है क्या वो इस ट्रिक पे बैठ रहा है, देखिए समझ पाएंगे तो बैठ रहा है। क्या दिया है 4x प्लस 1/4x इक्वल 3। इस पूरे को मैंने मान लिया, मान लो कैपिटल Y, क्या मान लिया, लेट कर लिया। समझ आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समझ में थोड़ा लेट आएगा, सॉरी समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने बोल दिया कि 4x इक्वल कैपिटल Y। जब मैंने यहाँ 4x समझाने के लिए कर रहा हूँ, 4x बराबर क्या मान लिया, कैपिटल Y, तो यहाँ क्या है कैपिटल Y प्लस 1/Y इक्वल 3। जरा यहाँ देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x का होल स्क्वायर, हाँ 4 चौके 16 प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, और इसको मैंने अभी क्या माना है कैपिटल Y, तो कैपिटल Y का होल स्क्वायर प्लस 1/कैपिटल Y का होल स्क्वायर। देखिए y प्लस 1/y, और यहाँ पे क्या लिखा है y स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर। हमें यही तो ज्ञात करना है। जो हमने यहाँ पर ट्रिक बनाई थी इस तरीके के सवालों के लिए, वो कुछ ऐसी थी, और देखिए पैटर्न वही बन रहा। हाँ, यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया है, यहाँ x था, यहाँ क्या आ गया y, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वेरिएबल है वो। तो बस जब हम वर्ग ही ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग -2 दैट इज़ 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गए 7, और किसका मान आ गया जी, y स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर इक्वल 7। आप चाहो तो आप इसको एक्चुअल फॉर्म में लिख दो। y क्या था, y था 4x, तो 4x का वर्ग तो 16x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर बराबर 7, आंसर आ गया। तो हम पैटर्न को समझ पाएँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और भी क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ समझने के लिए, और आपको शायद अभी लगेगा देखने से कि वो इस पैटर्न पे नहीं होगा ना, इस पैटर्न पे शायद ना हो। क्या लिखा मैंने, x⁵, या मैंने लिख दिया चलो 3.5, 1/x⁵ इक्वल ले लिया मैंने 6, इक्वल ले लिया मैंने 6। अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁵, 1/x⁵। अब आप कहेंगे सर अभी आप तो कह रहे थे कि 2 से अधिक घात वाले को हम बाद में बताएंगे,
तो देखिए ये 2 घात वाला ही है, ये 2 घात वाला है, बस उसको थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़ करने के लिए हमें कुछ इस पैटर्न में लिख दिया है। यदि मैं 3.5 का 2 गुना करूँ तो क्या आएगा? 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3.5 का क्या करूँ? 2 गुना करूँ तो क्या आएगा? 7। तो कुल मिलाकर उन्होंने यही तो लिखा है, ठीक। करते हैं, सवाल को समझते हैं। देखिए मैंने माना x की पावर 3.5 इक्वल y, तो यहाँ y प्लस 1/y इक्वल क्या आ गया? 6, ठीक। अब ज़रा यहाँ ध्यान देना, मैं इसको कैसे चेंज करूँगा। तो देखिए इस x को मैं लिख सकता हूँ 35 दूनी 70 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब 35 का 3.35 नहीं है 3.5 × 2, और जब हम सॉल्व करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 7 पे ही पहुँचेंगे। देखिए 3.5 × 2 6 और 1 7.0, दैट इज़ इसको हम 7 ही तो लिखेंगे। तो 7 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो उसको हम कुछ इस तरीके से, किस तरीके से कि x की पावर 3.5 का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। वापस हम 7 पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे भी x की पावर 3.5 का होल स्क्वायर, और इसको मैंने क्या मान लिया है? कैपिटल Y, तो कैपिटल Y का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल Y का होल स्क्वायर। देखिए पैटर्न सेम बन गया। अब बस क्या करेंगे इसके लिए? 6 का स्क्वायर -2, दोनों में प्लस प्लस है, माइनस करेंगे। 36 - 2 दैट इज़ 34। किसका आ गया? इसके बराबर कितना आ गया? 34। आप चाहो तो जी है किसका मान? जी है तो इसी का मान ना। तो इनडायरेक्टली क्या आ गया? हमने इसका मान कितना निकाल दिया? 34। तो x⁻7 + 1/x⁻7 का आंसर कितना आ गया? 34। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, हम पहचान पाएँ। और पहचानना आसान है, क्यों? जब भी आप देखेंगे, जब भी स्क्वायर वाला फॉर्म बनेगा, यहाँ जो घात होगी वो इसके डबल के बराबर होगी या 4 के बराबर होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम कर सकते 2 बार। मान लो यहाँ 4 टाइम में आ रहा है ना, 14 होता तो 2 बार अप्लाई करते इसको, है ना। 7 दूनी 14, इस तरीके से 2 बार अप्लाई कर लेते। तो कुल मिला के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पैटर्न के। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पे जो गुणांक लग जाते हैं, किसमें ax + 1/bx इक्वल k दिया रहता है, और तब हमें ax + 1/bx वाले क्वेश्चनों में इसका वर्ग वाले क्वेश्चन ज्ञात करने पड़ते हैं। तो वो अगली क्लास में बताऊँगा। इस सेशन में इतना ही, है ना। और इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे। और भी आने वाली क्लासों के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको, वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए आप तुरंत ही जाकर अभी जो एंड स्क्रीन पे आपको चैनल सब्सक्राइब का आइकॉन दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके चैनल को डायरेक्टली चैनल पे जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें और भी आपको मेरे पिछले वाले वीडियो की लिंक मिल जाएंगी डायरेक्टली, आप वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो पे डायरेक्ट जा सकते हैं और वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको इससे पहले वाले जो वीडियो में जो ट्रिक मैंने दी है, जो टाइप बताए हैं कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप उनको अच्छे से वहाँ देख के आगे कर सकते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसी पहेली है जिसमें को हम बार बार करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में जल्दी से नहीं बैठती है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको, इसलिए पहले मैं वेरीफाई कराता हूँ कि पहले मैं वेरीफाई कर दूँ कि जो ट्रिक बनाई वो सही है कि नहीं है ना। क्योंकि ट्रिक डायरेक्टली आपको दूंगा शायद आपके दिमाग में बैठे ना, लेकिन कहाँ से उसको आई है, कैसे वो उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे वो बनी है, मैं वो सब देता हूँ आपको, जिससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट वो कन्फ्यूजन ही ना रह जाए कि ये ट्रिक डायरेक्ट ही क्यों यूज हो रही है। तो पहले हम ट्रिक बनाते हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।